नमस्कार, सुप्रभात। यूपी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपम मिश्रा। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के सबसे पहले बात करते हैं फिरोजाबाद की खबर की। फिरोजाबाद की मंडी समिति में मंगलवार की रात को भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। मंडी समिति में फलों की करीब 20 से 25 दुकानें जल गईं, जिससे लाखों रुपए का नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं मंडी समिति के लोगों का कहना है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। आग लगने के बाद पहुंची दमकल की कई गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि आग पर काबू पा लिया गया है। आग लगने से कितना नुकसान हुआ है, इसका आकलन कराया जा रहा है। तो शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लगी। जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त न्यूज 18 आपको दिखा रहा है, फल मंडी में भीषण आग लगी। फिरोजाबाद की ये तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। आग लगने से लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। ये उत्तर थाना क्षेत्र में फल मंडी है। यहाँ पे जो जानकारी प्राप्त हुई है, शॉर्ट सर्किट हुआ है, जिसके कारण से जो टट्टर वगैरह रखे थे, जहाँ पे ये फल वगैरह इकट्ठे करके रखे गए थे, उसमें प्लास्टिक के कई सारे कंटेनर्स थे, जो बांस बल्ली का जो सामान था, उसमें आग लग गई शॉर्ट सर्किट के कारण, और उससे जो है जो फल वगैरह रखे थे वो जल गए हैं। घटना पे जो स्थानीय लोगों ने, यहाँ के जो व्यापारी वर्ग हैं, उन्होंने बताया करीब 15 से 20 दुकानें हैं जो इससे प्रभावित हुई हैं। कौशांबी जिले के सैनी कोतवाली इलाके के सिराथू कस्बा में हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया है। शादी में अगवानी की रस्म के दौरान हर्ष फायरिंग में राजेश मिश्र नाम के व्यक्ति को पेट में गोली लग गई। वहीं गोली चलने से मैरिज हॉल में अफरा तफरी मच गई। घायल को पहले एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे जिला अस्पताल भेज दिया गया। हालत में सुधार नहीं होने पर राजेश मिश्र को प्रयागराज रेफर कर दिया गया है। हर्ष फायरिंग की सूचना मिलते ही सैनी पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और रिवॉल्वर को बरामद कर लिया है। हालांकि फायरिंग करने वाला युवक मौके से फरार हो गया। पेशेंट आया है जो सिराथू से रिफर है। ये इसकी कंप्लेन है, एक शॉर्ट पेशेंट है, इसका नाम राजेश कुमार मिश्रा बता रहा है, और पेशेंट अभी कॉन्शियस है। और हमने उसको देखा और उसके बाद उसका हमने इलाज किया, इंजेक्शन लगा दिया है, ड्रेसिंग कर दिया है, और उसके बाद हमने उसको शुरू कराने के लिए रेफर कर दिया है। अगली खबर भी कौशांबी से है। यहां के जिले के करारी थाना में बीजेपी नेता को गोली मारने का मामला सामने आया है। पहले से घात लगाए बैठे बदमाशों ने खेत से लौट रहे भाजपा के मंडल अध्यक्ष चरण कुशवाहा को पीछे से गोली मार दी। गोली चलने की आवाज सुनकर गांव के लोग घटनास्थल की तरफ भागे, लेकिन तब तक बदमाश मौके से फरार हो गए। गोली लगने के बाद भाजपा नेता चरण कुशवाहा खून से लथपथ जमीन पर गिर पड़े। मामले की सूचना पर ग्रामीणों ने करारी पुलिस को दी, जिसके बाद उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने प्रयागराज के एसआरएन रेफर कर दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। गांव अमीनपुर सौरों में एक व्यक्ति जो बबूल के पेड़ के नीचे खड़ा रहा, उनके ऊपर फायरआर्म से प्रहार किया है, जिसमें वो बाल बच गए हैं। उनकी स्थिति खतरे से बाहर है और इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अज्ञात के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। उनको इलाहाबाद रेफर किया गया है। उनकी स्थिति खतरे से बाहर है, कोई चिंताजनक बात नहीं है। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह आज प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह 12 बजे कानपुर में बूथ अध्यक्षों को संबोधित करेंगे। इसके बाद वो दोपहर 2:30 बजे राजधानी लखनऊ पहुंचेंगे, जहां स्मृति उपवन में वो बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। अमित शाह के साथ केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा समेत तमाम नेता मंत्री मौजूद रहेंगे। तो आज अमित शाह का उत्तर प्रदेश का दौरा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह उत्तर प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। कानपुर में बूथ कार्यकर्ताओं को वो संबोधित करेंगे। शाह का आज कानपुर और लखनऊ का दौरा है। आज से उत्तर प्रदेश के सियासी दौरे पर अमित शाह कानपुर में बूथ अध्यक्षों को उनको वहां पर संबोधित करना है। लखनऊ में बूथ कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे अमित शाह। लखनऊ के स्मृति उपवन में अमित शाह का कार्यक्रम रखा गया है। जो निरंतर चलता रहता है और उसी
अंतर्गत हम जानते हैं कि आदरणीय अमित शाह जी हमारे इस पूरे देश में बूथ मैनेजमेंट में हम सब लोगों को बहुत बार बहुत कुछ दे चुके हैं, जिसका परिणाम आपने 2014 में भी देखा और जिसका परिणाम आपने 2017 में भी देखा। वर्तमान परिस्थिति चाहे जैसी हो, चाहे गठबंधन हो या कोई भी परिस्थिति हो, मुझे लगता है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी के इस बूथ मैनेजमेंट पर सारे गठबंधन फेल हो जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे। पहले भाजपा के कार्यकर्ताओं में ऊर्जा फूंकने के लिए कल राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह इस ग्राउंड पर होंगे। मेरे ठीक सामने आप देख सकते हैं ये विशाल मंच बना है जहां बूथ अध्यक्ष का सम्मेलन कराया जा रहा है। इसमें कानपुर और बुंदेलखंड परिक्षेत्र के बूथ और वार्ड स्तर के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। ठीक बाएं हाथ पर देख सकते हैं पहली बार ऐसा मौका है कि सबको कार्ड्स इश्यू किए जा रहे हैं और कार्ड्स के माध्यम से एंट्रीज होंगी। उन लोगों के रो बनाई गई है और सामने अगर मंच की बात करें तो मंच पे सिर्फ 7 लोग यहाँ रहेंगे, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री रहेंगे। और अगर सुरक्षा की बात करें, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस सुरक्षा में कोई चूक ना हो, क्योंकि Z+ सुरक्षा के इस घेरे में आते हैं, तो इसके लेकर पुलिस ब्रीफिंग कर रही है। पुलिस के ऑफिसर्स कानपुर और आसपास के परिक्षेत्रों से पुलिस के अधिकारी बुलाए गए हैं। लगभग 27 SHOs का डिप्लॉयमेंट किया गया है। 14 डिप्टी SPs हैं, 7 एडिशनल SPs यानी फोर्स। और ठीक सामने आप चेयर्स देख सकते हैं, ये बूथ और वार्ड स्तर के लोगों को कि जो जिस क्षेत्र से आएगा उस क्षेत्र के प्रभारी की ये जिम्मेदारी रहेगी कि अपने अपने क्षेत्र के वार्ड और वार्ड से संबंधित पदाधिकारी, चाहे मंडल के हों चाहे वार्ड के, सब लोगों को यहाँ बुलाया जाएगा। पदाधिकारियों को इंतजार है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ आए और उसके बाद से 2019 का श्री गणेश कानपुर से हो। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज 18 कानपुर। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ कानपुर से अमित गंजू हमारे संवाददाता और लखनऊ से रंजना हमारे साथ जुड़ रही हैं। अमित, कानपुर में क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? अमित शाह का कितने बजे पहुंचेंगे, क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा, विस्तार से आप बताएं। और साथ ही ये भी बताइए कि बीजेपी के नेताओं के साथ साथ जो बूथ अध्यक्ष हैं उन्होंने क्या कुछ तैयारियां की हैं? देखिए अनुपम, मैं आपको बताना चाहूंगा, निश्चित तौर पर 2019 के चुनाव की घोषणा भले ही नहीं हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। यही वजह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने आज बुंदेलखंड कानपुर परिक्षेत्र के बूथ और वार्ड स्तर के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन और संवाद यहाँ कानपुर के साकेत नगर में रेलवे ग्राउंड में करवाया है। अगर हम इनके ऑफिशियल टाइम के अनुसार बात करें तो 12:30 पर वो इस ग्राउंड पर पहुंचेंगे। उनके साथ मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद होंगे और डिप्टी CM केशव मौर्य भी। यहाँ पहुंचने के बाद लगभग 2 घंटे तक यहाँ संवाद होगा। ये पहली बार ऐसा मौका है कि कानपुर बुंदेलखंड के 12 जनपदों की 25,000 से ज्यादा कार्यकर्ता यहाँ पहुंच रहे हैं। कल रात भर पूरा तांता लगा रहा, रात भर पूरे कार्यकर्ता यहाँ पहुंचते रहे, क्योंकि कानपुर देहात, औरैया, इटावा, महोबा, हमीरपुर, ऐसे तमाम जनपदों के कार्यकर्ता, बूथ के कार्यकर्ता, वार्ड के कार्यकर्ता यहाँ पहुंचते जा रहे हैं। और रात भर पूरा जमावड़ा लगा रहा, तमाम होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, ढाबों में, यहाँ तक कि उनके लिए रहने की तमाम व्यवस्थाएं कराई गई, क्योंकि झांसी आखिरी सेगमेंट है और ललितपुर आखिरी सेगमेंट है। यहाँ से लगभग 300 किलोमीटर तक स्ट्रेच है, वहां तक से लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्हें जीत का मंत्र देंगे, जिसको लेके अतोत्साहित है। अब देखना ये होगा जब राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पहुंचे तो कौन सा और नया मंत्र देते हैं, क्या यहाँ से उनको घोषणा करते हैं, क्योंकि यहीं से श्री गणेश होगा चुनाव का। जी बिल्कुल अमित। रंजना हमारे साथ है बातचीत करने के लिए। रंजना, अगर लखनऊ के कार्यक्रम की बात करें तो 2:30 बजे बताया जा रहा है कि अमित शाह वहां पर पहुंचेंगे, उसके आगे फिर क्या कार्यक्रम रहेगा? अनुपम, देखिए, सियासी दौरा एक तरह से कह सकते हैं कि आज से अमित शाह का शुरू हो गया और बीजेपी के 6 संगठन हैं, तो आज से तो ये शुरुआत हुई है। कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र की जो कानपुर में करेंगे, 12 बजे वो वहाँ पहुंचेंगे। उसके बाद सीधे अवध क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों को संबोधित करने के लिए लखनऊ आ जाएंगे और लखनऊ में स्मृति उपवन में कार्यक्रम रखा गया है, यहाँ पे संबोधित करेंगे। अमित शाह फिर 2 फरवरी को पश्चिम क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों को संबोधित करेंगे। वो गजरौला में कार्यक्रम अमरोहा के गजरौला में आयोजित किया गया है और 6 फरवरी को एटा में ब्रज क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। तो इस तरह से देखा जाए 8 फरवरी को जौनपुर रहेंगे, जहां काशी क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों को संबोधित करेंगे और महाराजगंज में उसी दिन गोरखपुर क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों को संबोधित करेंगे। तो इस तरह से अनुपम 1,40,000 से अधिक बूथ बीजेपी के हैं संगठन के,
और उन सभी बूथ अध्यक्षों को सम्मेलन में बुलाया जा रहा है क्षेत्र वाइज। और वो जब आएंगे यहाँ पे, उनको अमित शाह जब संबोधित करेंगे, तो जो पिछली बार जो इलेक्शन हुए हैं 2014 के लोकसभा चुनाव, उसमें भी बूथ अध्यक्षों को का सम्मेलन हुआ था और उसमें भी अमित शाह उन लोगों को संबोधित किए थे। तो बूथ जीतो चुनाव जीतो के अभियान के तहत उसको मुहिम बना के बीजेपी चल रही है और इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये पहला इस तरह से सियासी ये है इस बार 19 के लिए कि बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन को संबोधित करने का जो प्रोग्राम पूरा तय हुआ है। और एक और खास बात बता देंगे, जो इस तरह के संगठन की तैयारी है वो 2 मार्च तक के कार्यक्रम तय किए गए हैं अनुपम। यानी कि 2 मार्च के बाद जब मार्च फर्स्ट वीक में चुनाव का नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसके पहले अपने संगठन को पूरी तरह से बीजेपी मजबूत कर लेना चाहती है ताकि मिशन 2019 की राह आसान हो सके। गठबंधन के माहौल में कोई ऐसी विरोध न पैदा हो जिसके चलते खुद मैदान में उतरे हैं अमित शाह और अपने बूथ अध्यक्षों को संबोधित करके उनका उत्साह बढ़ाएंगे ताकि बूथ जीतो चुनाव जीतो का मुहिम सफल हो सके। जी बिल्कुल रंजना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अमित, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो अमित शाह का सियासी दौरा है आज उत्तर प्रदेश का। कानपुर में आएंगे, फिर लखनऊ में आएंगे और वहां पर बूथ अध्यक्षों को, बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। प्रयागराज कुंभ में मंगलवार को योगी सरकार की बैठक हुई। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर सरकार की मोहर लगी है। मीटिंग के बाद सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मेरठ से प्रयागराज तक 6 लेन का एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा। सीएम ने कुंभ मेला को दुनिया के सामने एक उपलब्धि बताया। सीएम ने कहा कि कुंभ में 70 से ज्यादा देशों के राष्ट्र ध्वज लगाए गए। कुंभ से प्रयागराज की पहचान बनी है। पहला मौका है कि जब कैबिनेट की बैठक लखनऊ से बाहर कहीं की गई। मीटिंग के बाद सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुंभ मेले को दुनिया के सामने एक उपलब्धि बताया। इधर गंगा एक्सप्रेस वे को लेकर सीएम योगी ने ट्वीट किया है। प्रयागराज की कनेक्टिविटी के लिए कैबिनेट ने तय किया है कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग को प्रयागराज से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। 6 लेन का गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ, अमरोहा, बुलंदशहर, बदायूं, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई, कन्नौज, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ होते हुए प्रयागराज तक आएगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा हाईवे होगा। आपको बताएं कि कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले यहां पर हुए हैं। इनके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। योगी कैबिनेट ने गंगा एक्सप्रेसवे को मंजूरी दी। कैबिनेट में 600 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे ये बनेगा। गंगा एक्सप्रेसवे इसका नाम दिया गया है। देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा गंगा एक्सप्रेसवे। 36,000 करोड़ की लागत से बनेगा गंगा एक्सप्रेसवे। प्रयागराज से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जोड़ेगा गंगा एक्सप्रेसवे। पूर्वांचल और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बाद अब गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में अलग अलग एक्सप्रेसवे का जाल बिछेगा। प्रयागराज में कैबिनेट मीटिंग के बाद यूपी सरकार के मंत्रियों ने सर्जिकल स्ट्राइक पर बनी फिल्म उरी देखी। इसके बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हमें इस देश की सेना और पीएम मोदी पर गर्व है। इनके मौके पर सिद्धार्थनाथ सिंह ने विपक्षियों को आड़े हाथों लिया और कहा कि फिल्म देखें और फिर देश से माफी मांगनी चाहिए। इस फिल्म को देखने के बाद हमारा सीना 56 इंच का हो गया। फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार ने उरी को उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री कर दिया है। बहादुर सेना के शौर्य का प्रदर्शन जो आज हम लोगों ने देखा है वो देश की 130 करोड़ जनता देखे और गर्व है अपनी सेना पर, गर्व है अपने प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी पर और गर्व है इस प्रकार के ऑपरेशन को सफलतापूर्वक संपन्न। देखिए, उरी सर्जिकल स्ट्राइक वो इतिहास है जो प्रधानमंत्री मोदी जी और इंडियन आर्मी ने रचा और हम लोग ने आज कुंभ में ये देखा है और इससे मैं इतना ही कहूंगा जो हम लोग का सीना है वो 56 इंच का हो गया है और हर भारतीय का होएगा। और जिन लोगों ने इस पे प्रश्न चिन्ह उठाया था उनको भी देखना चाहिए और फिर देश के साथ माफी भी मांगनी चाहिए। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने गेस्ट हाउस कांड के बहाने मायावती पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गेस्ट हाउस कांड हुआ ही नहीं था, इसके बावजूद मायावती ने मुलायम सिंह यादव के खिलाफ केस दर्ज कराया। शिवपाल ने आगे कहा कि अब जब गठबंधन हो चुका है तो मायावती को गेस्ट हाउस कांड का केस वापस ले लेना चाहिए। गेस्ट हाउस कांड
वहाँ कुछ हुआ नहीं था। जब हुआ नहीं था, जब गठबंधन हो गया है तो उसमें नेताजी भी मुलजिम बनाए गए हैं और लोग भी बनाए गए हैं। तो जब गठबंधन हो गया है तो फिर उसे वापस मायावती जी को वापस ले लेना चाहिए। फिरोजाबाद में एक शादी समारोह में पहुंचे शिवपाल यादव ने साफ कर दिया कि वो फिरोजाबाद से ही लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। शिवपाल ने कहा कि वह इसकी घोषणा 3 फरवरी को शिकोहाबाद में रैली के दौरान करेंगे। जब शिवपाल से यह पूछा गया कि क्या वह अपने भतीजे अक्षय यादव के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे तो उन्होंने कहा कि जनता के हित में जो आवश्यक होगा वो कदम उठाया जाएगा। फिरोजाबाद से चुनाव लड़ने का मैंने मन बनाया है और ये 3 फरवरी का जो रैली है उसमें सभी बातें तय हो जाएंगी। प्रयागराज कुंभ में 3 दिवसीय परम धर्म संसद का आज तीसरा दिन है। धर्म संसद के दूसरे दिन धर्मांतरण विरोधी प्रस्ताव पास किया गया। फर्जी बाबाओं और देवताओं पर तो चर्चा हुई ही, साथ ही धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप, धर्म रक्षा और धर्म शिक्षा के मुद्दों के साथ विवाह संस्कार, अन्न जल शुद्धि और संस्कृत को बढ़ावा देने समेत 8 मुद्दों पर चर्चा की गई। हम आपको बता दें कि धर्म संसद के पहले दिन राम मंदिर निर्माण की मांग की गई थी, जिसकी अध्यक्षता स्वामी मुक्तेश्वरानंद ने की थी। साथ ही इस पर भी चर्चा हुई कि राम मंदिर के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जाएगा और कुंभ के बाद जगत गुरु स्वामी स्वरूपानंद के नेतृत्व में साधु संत अयोध्या कूच करेंगे। इसलिए हमारी संस्कृति के प्रति संतुष्ट हो जाएंगे और वो सचेष्ट रह करके हम पढ़ते थे कासे गणेश, उसमें कुछ सचेष्ट हुआ जा सकता है। इसलिए कुंभ नगरी प्रयागराज में इस बार देश विदेश से साधु संत आए हैं और कोई अपने अनोखे अंदाज से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। ऐसे ही हैं महंत गिरी जी महाराज, जो इन दिनों लोगों के बीच रबड़ी वाले बाबा नाम से फेमस हैं। दिन हो या रात आंखों पर काला चश्मा लगाए ये बाबा भगवान को भोग लगाने के बाद प्रसाद के रूप में पूरी रबड़ी मेले में आए लोगों में बांट देते हैं। और बातचीत करने के लिए मुश्ताक हमारे साथ सीधे प्रयागराज से जुड़ रहे हैं। मुश्ताक, कुंभ में अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। जाहिर तौर पर आज की क्या कार्यक्रम वहां पर रहने वाले हैं, आज की क्या तस्वीर है? अनुपम, मैं बता दूं कि प्रयागराज कुंभ में इतनी तस्वीरें और इतने रंग हैं और इतने शेड है कि उसको देखने के लिए बहुत सी आंखें चाहिए, बहुत से जहन चाहिए, बहुत से लोग चाहिए। आंखें चकाचौंध हो जाती हैं यहाँ के नज़ारा देख करके, यहाँ के लोग देख करके। और इतने ढेर सारे लोग हैं और इतने साधु संत हैं, तरह तरह के पूरे देश से साधु संत यहाँ पर आए हुए हैं। और उसमें अघोरी बाबा भी हैं, उसमें रबड़ी बाबा भी हैं, उसमें गोल्डन बाबा भी हैं और उसमें तरह तरह के करिश्मे दिखाने वाले, चमत्कार दिखाने वाले और हठ योगी और नागा बाबाओं के तरह तरह के उनके नागा बाबाओं के जो उनके कारनामे होते हैं वो लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। तो अनुपम, यहाँ का नज़ारा जो है अद्भुत है, दिव्य है। सही मायनों में यहाँ का अद्भुत नज़ारा है और दिव्य है। और मेन फोकस है वो परम धर्म संसद पे है। 2 दिन हो चुके हैं, आज तीसरा दिन वहां पर है। उसमें क्या कुछ हो सकता है आज? 28 तारीख से परम धर्म संसद शुरू हुई थी और आज उसका समापन सत्र है। और आज जो मुख्य मुद्दा छाया रहने का जो उम्मीद है वो है राम मंदिर, क्योंकि इसके 3 मुद्दे थे एजेंडे में। जो मुख्य मुद्दे थे, गौ रक्षा का मुद्दा था, गंगा का मुद्दा था और राम मंदिर का। और आज उम्मीद ये की जा रही है कि राम मंदिर पर असहयोग आंदोलन की जो रूपरेखा बनी थी उस पर आज कोई तारीख तय कर दी जाएगी, क्योंकि जगत गुरु स्वामी स्वरूपानंद ने कल अपने उद्घोषण में ये कहा था कि वो जल्द ही राम मंदिर के लिए एक बड़ा असहयोग आंदोलन के लिए वो तैयार रहें। साधु संतों का आह्वान किया उन्होंने कि वो तैयार रहें। और आज ऐसा लगता है कि वो कोई तिथि, कोई तारीख आज वो तय कर देंगे। तो आज समापन सत्र है परम धर्म संसद का। लेकिन आज जो है परम धर्म संसद समापन हो रहा है उसका, और
और कल से ही विहिप की धर्म संसद शुरू हो रही है जो 1 फरवरी तक जारी रहेगी। तो इस तरह से 1 फरवरी तक जो है 2 धर्म संसदों में राम मंदिर का मुद्दा छाया रहने की उम्मीद है और एक तारीख तक जो है इस तरह से राम मंदिर का मुद्दा जो है पूरे कुंभ पर वो छाया रहेगा और वो चर्चा का विषय बना रहेगा। मीडिया में मुश्ताक, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। मुश्ताक हमारे संवाददाता प्रयागराज में खुद मौजूद हैं और वहां से अपडेट दे रहे थे। आज तीसरा दिन है परम धर्म संसद का, उसमें क्या कुछ होता है देखते हैं। हमारी पहुंच आपकी ताकत है। अब न्यूज 18 उत्तर प्रदेश देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं news18up.com पर। हमारा फेसबुक पेज है न्यूज 18 यूपी, ट्विटर हैंडल @news18up और हमारा यूट्यूब चैनल है न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड। नमस्कार।